हेमंत सरकार जे कमा कर सेटा कोई सरकार ने कर लेखन ईडी जो है एक्चुअली ईडी है नहीं, वो बीजेपी का तो होता है। बीजेपी जो करने के लिए बोलेगा ईडी वही करेगा ईडी। कि ईडी वाला अगर इतना अच्छा ही है तो बीजेपी वाले पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? नमस्कार, मैं तूफान और अभी हम आए हुए हैं मैनकाडित। यहाँ पर कुछ ग्रामीण बैठे हुए हैं, उन लोगों से बात करते हैं कि आखिर हेमंत सोरेन जो अभी ज़मीन घोटाले मामले में जो ईडी के कस्टडी में है, तो इस पर ग्रामीण क्या सोचते हैं, उसके विचार क्या है। तो हेमंत सोरेन के न्याय विचार करना चाहिए। वो निर्दोष छे और दोषी ओकरा बनाए ईडी बनाए ओकरा तकलीफ दे रहा है यार। मान लिया ओकर संगे संगे केते जनता के तकलीफ दे रहा है, तो ओकरा में भ्रष्टाचार कर ले तब ना ओकरा उठा ले। भ्रष्टाचार वो नहीं कर ले, ओकर कोई दोष नहीं। ओकर यदि दोष है तो कुछ प्रूफ देतले नहीं, ओकर प्रूफ कोई एखन प्रूफ नहीं दिए पा रहे ना। ईडी तो यार 5 दिन के बढ़ा ले, काय बढ़ा के सबूत नहीं पा सबूत नहीं पावा ओकर करने में बढ़े रहा। तो तोर की हो हमार कहे कि ओकरा निर्दोषी लोग के काहे ओकरा सजा देवे बेकार। तो हेमंत सरकार बेस काम कर रहले नहीं कर रहले। हेमंत सरकार जे कमा कर सेटा कोई सरकार ने कर लेखन तोरा कुछ फायदा मिला ओकरा से? हाँ बहुत फायदा। की फायदा मिलता? हमी तने फायदा के सड़क दिल के घर दे है यार केते केते तोरा कुछ तोरा तोरे स्पेशल तोर कुछ हमर वृद्धा पेंशन या हाँ हमर वृद्धा पेंशन भेले हमर सब चीज हम के ने फायदा कर कोई चीज को हम कर तोनी मने तकलीफ होती लगे ना। तकलीफ हम ना मैं जो अंदर गेले बहुत तकलीफ हम बहुत तकलीफ तू रहना यार तो का मतलब। हाँ यार का मतलब यार फायदा भी नहीं। देखिए और कुछ लोग हैं, इन लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। एक कुर्सी ले आइए और यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे भी, तो आप भी सामने आ जाइए। अच्छा ये बात बताइए, जो ईडी जानते हैं ईडी क्या होता है? ईडी जानते हैं क्या? बीजेपी का तोता है। तो मैंने कैसे आप बोल रहे हैं बीजेपी के? सामने आ जाइए। ईडी जो है एक्चुअली ईडी है नहीं, वो बीजेपी का तोता है। बीजेपी जो करने के लिए बोलेगा ईडी वही करेगा ईडी। तो हेमंत सोरेन जो है वो तो बोलता है कि ज़मीन का घोटाला किया है इसीलिए अंदर किया। तो ज़मीन का अगर कोई घोटाला करेगा तो उसको तो अंदर ले जाएगा ना। ज़मीन का घोटाला में यदि है तो वो अपना फंसेगा। लेकिन हेमंत सोरेन डायरेक्ट चैलेंज कर रहा है कि हमारे नाम पर अगर 8.5 बीघा ज़मीन का कोई कब्जा दिखा दीजिएगा तो हम राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। इसका मतलब से भी छोड़ के चला जाएगा, झारखंड छोड़ के चले जाएंगे। इस्तीफा ही नहीं बल्कि पूरी झारखंड को छोड़ देंगे। तो मैंने क्या कहने का क्या मतलब आपको? कहने का मतलब ये है कि बीजेपी जो है विपक्षी पार्टियों को टॉर्चर करके दबाना चाह रहा है, अपने गुलामी के तौर पर वो भारत को चलाना चाह रहा है। तो बीजेपी पार्टी तो कहते हैं कि वो तो एजेंसी काम कर रहा है, हम थोड़े कर रहे हैं, हम अंदर थोड़े कर रहे हैं। एजेंसी वो कुछ नहीं, वो एजेंसी वो तोता है। बीजेपी अमित शाह और नरेंद्र मोदी का तोता है। हम यही कहना चाहेंगे कि ईडी वाला अगर इतना अच्छा ही है तो बीजेपी वाले पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? आज बीजेपी वाले घोटाला नहीं कर रहे हैं। बीजेपी वाले घोटाला नहीं करते होंगे, क्यों नहीं करते होंगे? बीजेपी वाले घोटाला कर रहे हैं तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन पर क्यों लगे हैं? एक आदिवासी पूरी झारखंड को, हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी आदिवासी भाई लोग हैं सबको जो है भाई बनाकर रखा गया है। सबको अब एक नज़र में देखा जा रहा है। एकमात्र हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही ऐसा है जो पूरी झारखंड में सिर्फ और सिर्फ गरीब और अमीरों को सिर्फ और सिर्फ एक नज़र में देखा जा रहा है। वो किसी को ऊंच और नीच से नहीं देखा जा रहा है। लेकिन उस पर जो है किसी की नज़र लग गई है। हाँ, किसी का जो है पर नज़र आ गई है। अगर हेमंत सोरेन, हम कहते हैं हेमंत सोरेन अगर गलत है तो उस पर वो चैलेंज कर रहा है कि हम पर कोई भी ऐसा कागजात दिखा दीजिए, कोई भी आरोप दिखा दीजिए, हम सत्ता को नहीं पूरी झारखंड को छोड़कर चल जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है जो पूरी झारखंड को छोड़कर चले जाना चाहते हैं। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी सच हैं और सच ही रहेंगे, क्योंकि हमेशा सच का ही जीत होता है और हम लोग उसका साथ हैं, तो साथ रहेंगे क्योंकि सच्चाई का साथ हैं। आए दिन भी हम लोग उसका साथ रहेंगे। तो कोई ऐसा बीजेपी पार्टी का आप नेता जिसको आप चाहते हैं कि जांच हो आपके हिसाब से? आप तो बोल रहे हैं कि हाँ, हम चाहते हैं कि सबसे पहले अमित शाह के ऊपर जांच। हम चाहते हैं कि सबसे पहले अमित शाह जो हैं, बाबूलाल मरांडी जी हैं, उस पर जांच किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको लगता है कि वो लोग की साजिश है, वो लोग का चाल है जो कि हेमंत सोरेन को फंसाया जा रहा है। ऐसा कोई नेता है जिस पे जांच चल रही थी ईडी की, बाद में बंद हो गया, जैसे आप लोग लगा रहे हैं विरोध? असम के मुख्यमंत्री जैसे थे उसका भी नाम आ रहा है, उस पर जब जांच का विषय गया तो बीजेपी का तोता खामोश हो गया। जब बीजेपी के मुख्यमंत्री पर जांच आया तो ये ईडी खामोश क्यों हो गई? हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग को लगता है कि ये धोखा है। आज हमारे आदिवासी
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गरीबों का साथी है, इसलिए इस पर जो है जुल्म बरसाया जा रहा है। और इस तरह का मुख्यमंत्री हमको लगता है कि पूरी झारखंड में फिर नहीं होगा। हम चाहते हैं कि उस पर उसको इंसाफ मिले और जो सच है वो निकले, और हमारे झारखंड का मुख्यमंत्री के पद में हमारा हेमंत सोरेन ही रहे, क्योंकि हेमंत सोरेन पूरी झारखंड में शांति बनाए रखता है, सबको भाईचारे के साथ मिलजुल कर चलता है। अभी अच्छा मुख्यमंत्री में चंपई सोरेन है, वो आप लोग को कैसे लगता है? वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। वो भी अभी नया नया जब बैठा है तो उनके बोली विवेक व्यवहार से तो लग रहा है कि ठीक है। और हेमंत सोरेन का दूसरा रूप लेकर बैठा हुआ है। हम उस मुख्यमंत्री का आभारी हैं और क्या कहते हैं शुक्रगुजार हैं, जो अभी हमारे मुख्यमंत्री के रूप में चंपई सोरेन है। वो बहुत अच्छा से हमारे झारखंड को देख रेख में लगे हुए हैं। तो आप डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा रहे हैं बीजेपी पर कि मतलब उसके तरफ जो आता है उस पर जांच हट जाती है? बिल्कुल हट जाती है। और उस पर नहीं रहता जांच होता है, ये आप कर रहे हैं? कोई एक दो मिसाल जानते होंगे, अगर बताइए नाम एक दो। जैसे आज से 5 साल पहले लोकसभा चुनाव हुआ, 5 साल के दरमियान में उसका विपक्षी पार्टी कोई आपका ईडी पर छापा नहीं मारा। जैसे लोकसभा का चुनाव सामने आया और विपक्षी पार्टी पर ईडी का गाज गिरने लगा। इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी दबंगी दिखा के भारत में आज़ादी करना चाह रहा है। और आने वाला चुनाव में हम सबों का ये उम्मीद और भरोसा है कि बीजेपी वालों को हम लोग को एक भी एमपी का सिलेक्शन होने नहीं देंगे। 14 का जो सीट है हम लोग का झारखंड में 14 का 14 जेएमएम में आएगा। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद खलील अहमद, सिटुला पंचायत को मुखिया। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद हेमालुद्दीन अंसारी, मैं ग्राम मनकाटी से सामाजिक कार्यकर्ता। ये जो एक दो आदमी से और चारों से बात करते हैं। अच्छा, अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, आइए, अभी जो बात कर रहे थे सुने आप? हाँ ठीक है, सुने। क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? ठीक है। की सोचो हैं एक बार? एक बार ठीक है सोचा ठीक है, मैंने बेस भेलो बढ़िया हेमंत के जो जेल ले गेलो ईडी मनी, तो की सोचो मैंने सही लिख लो कि गलत लिख लो? गलत लिख लो। तो हेमंत सरकार तो नहीं खातिर कुछ काम करो लो? हाँ करे लो। मैंने तोर कोनो डायरेक्ट फायदा भेलो तो? हाँ ढेरी फायदा। मैंने जैसे एक दो नाम गिना। हाँ फायदा मैंने की पेंशन मिल लो, घर मिल लो, पेंशन मिल लो, हमार पेंशन। घर मिलती फिर नहीं मिल रहा था। तो हेमंत के जो अंदर ले लो तो मैंने दुख में ही कि खुशी में ही? दुखे में। दुखे में। तभी से तो दुर्मनाल बैठल नहीं। तभी दुर्मनाल बैठल। तो चलो दो चार युवाओं से बात करते हैं। युवा लड़का से भी अब देखते हैं, युवा लड़का को आगे आना चाहिए, क्योंकि युवा लड़का अगर आगे नहीं आएगा तो आने वाले समय में जो है दिक्कतें होगी। अरे कुछ नहीं पूछेंगे, यही तो पूछेंगे क्या? यही तो पूछेंगे। जैसे इस दुनिया का युवा जो होता है वो भविष्य होता है, ऐसा ही कहा जाता है ना। भविष्य को जो है चमकना चाहिए, आगे आना चाहिए। जब हमारे बच्चे जो है पढ़ेंगे लिखेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, तो क्या सोचेंगे? हेमंत सोरेन को अंदर ले जाने के कारण, ईडी के द्वारा जो है गिरफ्तार करने के कारण जो है ग्रामीणों में, खासकर ग्रामीण इलाकों में आप देखेंगे तो ग्रामीणों जो है काफ़ी आक्रोश है इसको लेके, और लोग चाहते हैं कि वो बाहर आए। आप देख रहे हैं झारखंड ग्रामीण न्यूज।